हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बोला जा रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बोला गया है अगर हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर है तो अदर टू साइड्स क्या होगा। अदर टू साइड्स का मतलब एल्टीट्यूड और बेस का लेंथ कितना होगा, वही पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड के बारे में बात किया गया है, और एल्टीट्यूड क्या होता है, बेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम लेट कर लेते हैं ए, ये बी और सी। ये बेस है तो बेस को अगर हम लोग एक सिलेक्ट कर लेंगे तो जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, x माइनस 7 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। और हाइपोटेनस बोला गया है 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC में तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं AC का स्क्वायर। इधर लिखते हैं थोड़ा सा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है, तो x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब से 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 169 इक्वल टू x माइनस 7, तो हम बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के रूप में कितना है, x है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह पर कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। तो a की जगह पर x है और b की जगह पर कितना है, 7 है, तो ये हो गया माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर नहीं प्लस ये x दिया हुआ, तो ये x स्क्वायर तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 169 मिल गया। ठीक है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x और प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब 169 है, अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ही भेज देते हैं। तो इधर भेज देंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर, अब x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको पहले लिख रहे हैं 14x और नंबर को लास्ट में लिख रहे हैं 49, और ये 169 उधर चला गया है तो माइनस 169 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 तो है, इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, साइन माइनस का रहेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी 120 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। इसी को हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को इधर लिख दे रहे हैं, इस पूरे को इधर लिख देंगे और 0 को राइट साइड लिख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। पूरा को हम उलट दिए, उसको इधर लेके आ गया, उसको इधर, तो कोई फर्क साइन में नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 7x, और यहाँ पे कॉमन ले लिए तो कितना होगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 सब में से कॉमन ले लिए, तब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 दिखा नहीं रहे, एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे फैक्टराइज करके निकालते हैं, तो इस टर्म का यानी कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट से करते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम लोग 60 का 60 ही रहेगा। अब इस 60 को हम लोग को इस तरह से 2 भाग में फैक्टर करना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 60 आया और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से -7 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इसका एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 चको 12 25 60, 12 इंटू 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ साथ तो करते ही हैं, और इस पूरे x स्क्वायर के साथ भी करते हैं। ठीक है,
वो हम नहीं लिखे हैं। पिछले वाला और मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें हम क्या किए हैं, इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई इस पूरे एक्स स्क्वायर के साथ किए हैं, और उसके साथ अगर कांस्टेंट है तो उसके साथ भी कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें पूरा क्लियर दिखाई देता है। जैसे हम इसी को अब दिखाते हैं आपको, पूरा 60 को इस पूरे एक्स स्क्वायर के साथ और इसके कोफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई करके, तो 60 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम तोड़ेंगे तो 12 और 5 में अगर तोड़ेंगे तो 12x हो गया, या 5x हो गया। अब यहाँ से आपको क्लियर दिखाई देगा कि 12x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर मिलेगा, और 12x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7x मिलेगा। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस में रखना है, इसलिए बड़ा वाला नंबर में क्या करना है, माइनस लगाना है, और इसमें प्लस। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सटीक आ रहा है आंसर किस, 12x में से 5x गया तो -7x। लेकिन सिर्फ कांस्टेंट टर्म रखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई देता है, वो जिसका प्रैक्टिस होता है उसको थोड़ा सा समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके समझिए। तो हम इसमें क्या कर दिए, फैक्टर में कर दिए, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख देंगे 12x और प्लस 5x। ठीक है, ताकि 12x में से 5x जाएगा तो -7x होगा, और यहाँ कितना होगा 60 = 0। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना होगा 12, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे +5 तो कितना हो जाएगा x - 12 = 0। तो यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर में उसको ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, यानी x + 5, और जो ब्रैकेट के अंदर में दो बार एक ही बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखेंगे। तो x - 12 दो बार लिखा हुआ था, इसको एक बार लिखेंगे, = 0। आप क्या करेंगे, आइदर x + 5 = 0 करेंगे और x - 12 = 0 करेंगे, तो x का दो वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो x + 5 = 0 और x - 12 = 0। तो यहाँ से x = कितना आएगा -5, और क्या आएगा x = 12। तो यहाँ पे जो x = -5 आया है ये रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्टेड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया, अब इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो x = 12 आया, तो हमें तो फाइंड आउट करना है साइड, यानी ए बी साइड फाइंड आउट करना है और BC साइड करना है, तो ये हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी क्या है, तो एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, x - 7। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी = एल्टीट्यूड है, और ये क्या है, x - 7। x का वैल्यू कितना है 12 और -7 करना है, तो कितना आएगा, 12 में से जब 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें बेस पता करना है, यानी कि BC = बेस = x है, तो x का वैल्यू आया है कितना, तो x का वैल्यू आया है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी दो वैल्यू मिल गया, एक 5 मिल गया और एक 12 मिल गया। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है,